अरे क्या बात, थैंक यू। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए प्लीज। क्या बात। अरे यार रुको ना यार, तुम बड़ा एकदम मुद्दे की बात पे आओ सीधा। नहीं मुझे पैसे नहीं मिले भाई उसके जिस दिन उसके पैसे मिलेंगे वो भी पढ़ा दूंगी, वो नहीं मिले हाँ मेरे भाई का यार एक ग्रुप तो हो गया विथ 288 मार्क्स एक ग्रुप में, लेकिन उसका सेकंड वाले ग्रुप में डीटी ने काम खराब कर दिया। न्यू ओल्ड कोर्स हाँ डायरेक्ट टैक्स, थ्योरी प्रैक्टिकल वही, अब जो भी कह लो। चलो कोई नहीं, अगली बार। चलिए सबसे पहले तो मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, आप में से रैंक होल्डर्स भी बैठे हैं यहाँ पे। क्या बात है, मतलब कईयों का मुंह देख के ऐसा विश्वास होता नहीं, लेकिन यार मुंह से क्या करना है, मार्कशीट बोलती है मार्कशीट बोलती है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं यार मत, इसका मतलब है इससे अच्छे की और उम्मीद थी, अरे तुम कम में रह गए। चलो यार कोई, अरे यार सब जोक्स अपार्ट, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये, लाइफ टाइम हम चेरिश करते हैं इसको, और करना भी चाहिए हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। अब शर्मा जी का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। अब आज कल तुम्हारे पेरेंट्स दिन भर फोन के पास बैठे होंगे कि कोई पूछे तो हम बताएं, और बस, और किसी का भी फोन है, वो क्या आज बेटे का रिजल्ट आया ना और उसकी रैंक आई है, तो बस ऐसे ही थोड़ा घर में बिजी थे, मतलब कोई पूछ भी नहीं रहा है तब भी। ये हर पेरेंट्स के साथ होता है, वो बस कोशिश करते हैं कि कोई फोन कर ले आज, बस। हाँ कुछ ये भी है। चलो छोड़ो, चलिए क्लास दोनों की होगी, EISB FMB, वो दैट विल सी, जो भी होगी, लेकिन क्लास दोनों की होगी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो EIS के लिए बैठे हुए हैं, उनके साथ हम चीट नहीं कर सकते। आप FM के लिए बैठे हैं या जिसके लिए भी बैठे हैं वो भी हम कराएंगे, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और वहां लूडो खत्म कर देंगे पीछे। हाँ दोस्त थोड़ी देर बाद। चलो भरत भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइए प्लीज माइक की। चलिए इमीडिएटली बस दोस्त, कल एक नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, दोनों एक ही बात है। भरत भैया थोड़ा पीछे ध्यान रखो, और वहां जिसकी भी ज्यादा गर्दन इधर उधर मचल रही है ना, उसको बोलो निकले बाहर तुरंत। कल एक छोटी सी लेयर हमने देखी थी, हार्डवेयर, जिन्होंने हमें कहा कि सारे टेंजिबल और फिजिकल कंपोनेंट्स जो मिलके किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे कहलाते हैं हार्डवेयर्स। आपके पास एक एट अ ग्लैंस देखने के लिए एक चार्ट बनवाया था कि जब भी हमें रिवीजन करना होगा तो उस चार्ट से ही रिवीजन हो जाएगा। इनपुट, the devices which provides the data to the system, the devices which actually converts the input into output। लेकिन इसमें दो बातें थी, CPU और मेमोरी। CPU ने अपने आप को 3 हिस्सों में बांटा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स एंड रजिस्टर्स। ये क्या करते हैं, सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोसेसिंग करते हैं।
और ये उन बातों को स्टोर करके रखते हैं जिनकी अभी प्रोसेसिंग होनी बाकी है या जिनकी बाद में भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ सकती है। आपको मैंने बता दिया था कि ये होटल के बाहर वाला सीन याद रखना है। एक साथ बैठा लो सबको, एक्यूमुलेटर्स, किसको कहाँ जाना है पूछ लो, एड्रेस, जिसको जहाँ जाना है वहाँ भेज दो, और जो रेलेवेंट नहीं है वो मिसलिनियस। उसके बाद बारी आई मेमोरी की। कल मैंने आपको एक पिक्चराइजेशन से या आसान बातों की तरफ से याद कराने की कोशिश की कि कैश कौन है। तो कैश भाई वो ब्रिज है किसके किसके बीच में, रैम और रजिस्टर के बीच में। कहता है कि लाओ मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं और जितना ज्यादा डेटा यूजर यूज करता है उसकी एक कॉपी जनरेट करके रख लेता हूं, और जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो रैम मुझसे ही डायरेक्ट एक्वायर कर लेगा, रजिस्टर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है लेकिन हमें पता है कि ये जस्ट कॉपी है, इसलिए डिलीशन ऑफ कैश डज नॉट डिलीट द ओरिजिनल डेटा बट ऑक्यूपाइज द स्टोरेज एज ओरिजिनल डेटा। उसके बाद आई बारी वर्चुअल की। देखो ऐसा रिजर्व टाइप का नाम कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि यहाँ पे क्या है कि हर गाड़ी में जैसे एक रिजर्व पेट्रोल होता है वैसे ही हर सिस्टम अपने अंदर के प्रेजेंट मेमोरी का कुछ पोर्शन मिला के एक छोटा सा स्टोरेज बना के रख लेता है, जिससे कि कोई बड़ा फाइल या प्रोग्राम अगर अचानक से आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करने में मुझे कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, फिर हमने सिंपल बातें लिखी रैम रोम वाली कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो हमने देखा रैम वो होता है जिसमें डेटा वो है जिसको अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, रोम वो है जो इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम को स्टार्ट करने की। हमने कहा ये एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये मॉडिफाई हो सकता है, ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये वॉलेटाइल है। क्यों बेटा? क्योंकि जैसी टास्क खत्म, रैम से उसका काम खत्म, दूसरा बात आ जाएगी। लेकिन रोम के जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं वो फिक्स्ड हैं, तो वो बार बार चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात सेकेंडरी मेमोरी की आई थी। सेकेंडरी मेमोरी ने हमें कहा कि मैं, अच्छा देखो ये मिल गया। सेकेंडरी मेमोरी ने हमें क्या कहा कि मैं वो मेमोरी हूं जो एडिशनल दी गई है, यहां पर नहीं थी सिस्टम के अंदर, मैंने एडिशनली लगाई है। ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब जैसे रखोगे वैसे ही रहेगी। कब तक? लंबे समय तक। और रैम को एक्सटेंड कराओ से सस्ता पड़ता है, 1 TB की हार्ड डिस्क लेना ज्यादा सस्ता है रैम एक्सटेंड कराने से। तो यहाँ पे हमने लिखा कि दिस इज लेस एक्सपेंसिव। 2 GB की रैम एक्सटेंड कराने में उससे डबल पैसे लग जाते हैं, 1 TB की हार्ड डिस्क आ जाती है। उसके बाद आउटपुट, उसमें हमने देखा कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी प्रकार का रिजल्ट यूजर को शो करती हैं, चाहे वो प्रिंटर हो चाहे वो मॉनिटर हो। किन रूपों में? तो भाई किस किस रूप में? टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, टैक्टिकल के रूप में। टैक्टिकल एक नया शब्द हमने देखा जिसमें हमने देखा कुछ स्पेशल साइन लैंग्वेजेस, कुछ स्पेशल रिटन लैंग्वेजेस जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होती है या स्पेशली मेड की जाती है, वो कहलाता है टैक्टिकल आउटपुट। ठीक है, अब आगे कल बात हुई थी किसकी? हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर तो बिना सॉफ्टवेयर के काम करेगा नहीं। तो बेटा अब यहां मैम यहां भी कोई चार्ट बनना है? नहीं, यहां पे कोई चार्ट नहीं बनना है, बस बात को सुनना है। इससे आसान बातें कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से सुनना है बेटा। हमने अभी तक देखा है कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही समझ में आ गया कि स्पेशली बोलूं? हमें पता चल गया कि हार्डवेयर्स क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है। वैसे ही बेटा सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स को बताते हैं कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। इसका मतलब कोई भी डिवाइस तब तक अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी जब तक उसके पास वो इंस्ट्रक्शंस
नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सॉफ्टवेयर्स आर दोज प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस विच लीड्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इसका मतलब हार्डवेयर एक ढांचा है, कब तक? जब तक उसमें लगे हुए इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम उसको ये नहीं बताते कि भाई ढांचे तुमको आगे करना क्या है। तो इसका मतलब जब भी हमें पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर्स, तो हम कहेंगे देखो सॉफ्टवेयर्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये तो बता के मैंने कान पका दिए हैं आपके कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपको याद है ये बात? वेरी गुड। मैम आपने एक और सॉफ्टवेयर की बात की जिसकी चर्चा शायद हमने आज तक करी नहीं है या कम करी है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? मैंने कहा कौन सा सॉफ्टवेयर दोस्त? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बड़े ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर किसी प्रकार की बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम फिर चर्चा की जरूरत क्यों नहीं है, बात करेंगे अभी। कौन सा सॉफ्टवेयर दोस्त? अब तो शायद 4 दिन बाद ये बात आप मेरे मुंह से सुनेंगे भी नहीं कि जो नाम है वही काम है। भाई जब यहाँ पे पता चला कि एप्लीकेशन का मतलब टास्क होता है, तो इसने तो पूरे सॉफ्टवेयर के आगे ही लगाया हुआ है सिस्टम। इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब आपका जो मोबाइल है वो या तो एंड्रॉइड से चलता होगा या iOS से चलता होगा या विंडोज से चलता होगा। अब तो विंडोज वाले फोन के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन फिर भी या तो एंड्रॉइड से चलेगा या iOS से चलेगा। इसका मतलब ये एंड्रॉइड या iOS हुआ बेटा क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क या फंक्शन को करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। बोलो ठीक है। और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? मैम सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई हार्डवेयर तुझे करना क्या है। वो कितने टाइप के हो सकते हैं? 2। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है बेटा? ये सिस्टम को रन करता है। इसका मतलब पूरी डिवाइस इसी के ऊपर चलती है, अगर ये ना हो तो डिवाइस चलेगी ही नहीं। ठीक है मैम, इसका मतलब आप ये बात कहना चाहते हो कि मान लो डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड चल रहा है, ठीक है, अब इस एंड्रॉइड के ऊपर ही तो बेस बना के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स काम करते होंगे। क्या मैंने कोई ऐसी बात बोली जो आपके सिर के ऊपर से गई? क्या मैं एक बार और बोलूं? चलो, ये मेरा डिवाइस है, ये डिवाइस एंड्रॉइड पे चलता है, ठीक है। इस डिवाइस के अंदर और कई सारे आपने एप्स डाउनलोड किए हुए हैं, ऐसा ही तो दिखता है आपका फोन। एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के अंदर आपने 1000 एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। इसका मतलब क्या ये चलती अगर ये नहीं होता? बोलो, अब थोड़ा लिंक बैठ रहा है मैं क्या कह रही हूं। इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ बेस। आपने देखा होगा कि कई पहले गेम्स आते हैं जो एंड्रॉइड में बेहतर चलते हैं लेकिन iOS में उतने अच्छे नहीं चलते, या कुछ स्पेशल गेमर्स हैं जो सिर्फ iOS के लिए ही गेम्स डेवलप करते हैं कि भाई अगर ये गेम खेलना है तो पहले एप्पल खरीदो और उसके बाद ही ये गेम खेल पाओगे। इसका मतलब दिस वर्क्स बाय यूजिंग दिस एज अ बेस। ये क्या है? सीमा। हाँ, ये सीमा आपको याद रखनी है, हमेशा याद रहेगी। ये 5 टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
ये 5 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मैम ये क्या है? चलो अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। ये तो याद करने के लिए हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है एप्लीकेशन सूट। क्या? एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट बेटा, सूट का मतलब होता है कलेक्शन। आज आप जब सूट पहनते हैं तो उसके साथ कोट होता है, शर्ट होती है, टाई होती है, पैंट होती है, तब वो मिला के बनता है सूट। तो इसका मतलब जब भी मैं एप्लीकेशन सूट की बात करूंगा तो वहां पे एक एप्लीकेशन नहीं होंगे, कई सारे एप्लीकेशन का बंडल होगा, बंच होगा, कलेक्शन होगा, उनको कहते हैं एप्लीकेशन सूट, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एमएस ऑफिस। क्या एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है? जब उसको मैं देखता हूं तो उसमें वर्ड भी दिखता है, उसमें एक्सेल भी दिखता है, उसमें पावर पॉइंट भी, पेंट भी, XYZ। आप लॉजिक समझ गए। इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे पहला टाइप है एप्लीकेशन सूट। और सूट का मतलब क्या है बेटा? एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही कई सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखेंगे। एक साथ पढ़ना इनको। एंटरप्राइज, मैम फिर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना है बात को। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा वो सॉफ्टवेयर्स जो एंटरप्राइज के फंक्शंस को इंटीग्रेट करके काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स कौन से? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स। क्या नाम दिया उसको? वो सॉफ्टवेयर्स जो इन सॉफ्टवेयर्स की मदद करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स? एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर्स। इसका मतलब सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके काम करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड द बेस फॉर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। 3 नाम हुए, कौन कौन से? एप्लीकेशन सूट, दिस इज द बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स। फिर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स द ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स, इमेजेस, वो वाले सॉफ्टवेयर्स कौन से? मीडिया, मल्टीमीडिया। और एक सी लिखा है बेटा सबसे पहले, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स जो आपको अलाउ करते हैं कि आप कहीं से भी अपने कंटेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकें, वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर्स। तो वैसे देयर आर 7 टाइप्स, लेकिन आप याद रखो 5, सीमा 2 मैं और बता रही हूं। सीमा क्या है? कंटेंट एक्सेस, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन सूट। सूट ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बंडल है। क्या आप एजुकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं बता सकते? क्या बताओगे? मैम तो इसको सीमा कर दो। हाँ, तो अब देखो, एक होती है छोटी ई, एक होती है बड़ी ई। अब ये थोड़ा इससे ज्यादा हो रहा है तो बचपन में ही सिखाते ई मतलब छोटी ई, तो अब ये थोड़ा उससे भी बड़ा हो जाएगा 3 लगने के बाद। तो तुम क्या इसको देखते हो? देख लो। हाँ, तुम्हारा तो सब मात्रा यही है, कोई बात। चलो बस इधर देखो बेटा, ध्यान देंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, बस इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, क्या ये अपने आप में कुछ नहीं कहता? क्या एक बात बताओ, जो सॉफ्टवेयर रेलवे वाले यूज करेंगे वो बैंक वाले के काम आएगा क्या?
क्या जो आज हम लोग मान लो ये सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे यूज करते हैं, फ्री नोट्स हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, या प्रोजेक्टर के लिए कोई सॉफ्टवेयर उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो किसी और इंडस्ट्री में काम आएगा क्या? तो ये तो खुद कह रहा है कि हर इंडस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो केवल उसी के फंक्शंस के साथ डील करता है। तो देयर आर 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे लेयर्स में से, सबसे इंपॉर्टेंट। What do you mean by application softwares and what are the types of application softwares? तो कितने? 7। फिर भी आपको इसलिए याद करा दिया कि मान लो 3-4 नंबर में आए और आपको 5 भी याद रह गए तो काम बन जाएगा। 7 होते हैं वैसे कौन कौन से? कंटेंट एक्सेस, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन सूट, एजुकेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब यहां देखेंगे बेटा, शादियों का सीजन है, आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, आपके में बहुत टाइम है अभी, आप सिर्फ तैयार होके तो अभी दूसरों के में जा सकते हैं। इधर हाँ, अब तो नहीं कुछ तो जा सकते हैं, वो तो इसीलिए जाएंगे भी, दूसरों की शादी में भी कोई टकरा जाए बेटा क्या करते हो, ऐसा टाइप का, कोई बात नहीं। इधर देखेंगे, कपड़े लेने जाना है, कपड़े लेने जाना है। 2 रास्ते हैं, एक मॉल में जाओ, बना बनाया ले लो, जो फिट बैठे वो खरीद लो, ठीक बात है। लेकिन हम इंडियन फैमिलीज में थोड़ा सा आज भी इशू है, मम्मी जाएंगी साथ में और मम्मी उसको बताएंगी देखो ये कॉलर इससे या इतनी हुई तो तुमको पैसे नहीं देंगे टेलर, और इतना इतना स्कोप छोड़ देना, बढ़ता बच्चा है। नहीं कभी सुना नहीं आपने ऐसा कि हाँ बचपन में हमेशा शायद 2 नंबर ज्यादा बड़ी ड्रेस पहना के कि बढ़ता बच्चा है, पता नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन स्टिल यार तुम्हारे साथ ना इसलिए मजा नहीं आता बात करने में, पता है तुम ज्यादा सेंटी हो जाते हो, बस इमीडिएटली बस। मम्मी ने सब कुछ नाप बताया उसको, कहा देखो कि ये ऐसा बनाना कि बिल्कुल ये कॉलर यहाँ से गंदी नहीं होनी चाहिए, कफ्स यहाँ से गंदे नहीं होने चाहिए, इस तरीके का। उसने कहा मैडम जिस हिसाब से आप बता रहे हो, एक तो इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, दूसरा आपको मुझे काफ़ी समय देना पड़ेगा, अगर इतना स्पेसिफिकेशन बताओगे तो 1-2 दिन में तो बनेगा नहीं। तो आपने कहा मॉल वाले तो दे रहे हैं, तो भाई मॉल वालों के पास ऑलरेडी बना बनाया है, जाओ और खरीद लो। लेकिन अगर आप मुझसे कपड़े बनवाओगे तो देखो, एक बात पैसा ज़्यादा लगेगा, दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा, और तीसरा अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये किसी के काम का नहीं रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन पॉजिटिव सोचो, अगर वो मम्मी को पसंद आ गया तो हमारी नीड्स पूरी हो गई। बढ़ते बच्चे का भी स्कोप है कि अगर मान लो कभी नहीं पहन पाए और 2 साल बाद दिवाली में ये ड्रेस निकली तो मम्मी 1-1 इंच खुलवा देंगी उनको और आगे पहन सकते हैं, ठीक बात है। और तीसरा क्वालिटी खराब होने का चांस कम है बेटा, ठीक बात है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी का कपड़ा उसको लेके दिया है। यही है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैम क्या ऐसा माना गया है कि भाई पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर लेना हो तो ऐसा माना जाता है कि हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिकली बनवाते हैं या स्पेसिफिकली ढूंढ के लाते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली ढूंढ के लाएंगे तो फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बताओ, मेरी नीड्स पूरी हो जाएंगी, क्वालिटी और रेगुलर अपडेट का स्कोप भी हमेशा खुला रहेगा, आप ने अभी कहा, और वायरस का खतरा भी कम है। लेकिन नुकसान क्या है मैम, ज्यादा टाइम लग जाएगा, कॉस्ट भी हो जाएगी, और अगर वो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बना तो वो और किसी के भी काम नहीं आएगा। तो भाई इसका मतलब मैम आप हमें ये बताना चाहते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर समहाउ अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इस शब्द की चर्चा हमने की है
कि जब मुझे अपने हिसाब से कोई काम करवाना होता है तो करवाना होगा तो मेरा काम हो जाएगा। बढ़ते बच्चे के लिए स्कोप है। और उन सॉफ्टवेयर्स की मुकाबले वायरस का खतरा कम है जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? टाइम, कॉस्ट, और दूसरा इफ नॉट मॉनिटर्ड प्रॉपरली विल बी ऑफ नो यूज। अगर उसको बनते वक्त आपने सही नहीं देखा या सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो किसी के भी काम का नहीं है। तो बेटा सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप्स। कौन कौन से? सीमा, EI, ठीक है। तो सीमा क्या है? कंटेंट एक्सेस, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन सूट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसको कस्टमाइज्ड के रूप में देखो तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे मन मुताबिक बन गया तो मेरी नीड पूरी हो जाएगी। मेरे हिसाब से बना होगा तो अपडेट का स्कोप हमेशा रहेगा। और उनसे खतरा कम है। किनसे? जो रेडीमेड मिलते हैं। टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी। इफ नॉट मॉनिटर प्रॉपरली ये किसी के भी काम नहीं आएगा। बोलो ठीक है। चलो अब एक जादू दिखाती हूं मैं आपको। ये क्या है? लैपटॉप चलेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी चलेगा, रिमोट। चलो अब यहां देखो, इस कंप्यूटर में क्या क्या आपको नजर आएगा बताओ। मैम किसी भी प्रकार की बकवास नहीं, क्योंकि ये इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन। आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूट हमें चाहता है पास कराना, लेकिन हम नहीं होना चाहते हैं। हार्डवेयर दिखेगा और क्या दिखेगा दोस्त? चलो और सोचो, क्या इस कंप्यूटर्स में कुछ फाइल्स रखी हैं? क्या इस कंप्यूटर के पास अपनी खुद की मेमोरी है? क्या ये कंप्यूटर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है? क्या इस कंप्यूटर को खोलने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी है? क्या इस कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए कोई ना कोई यूजर इंटरफेस है? देखो, फिर से देखो। मैम क्यों दिख तो गई सारी चीजें? नहीं दिखी आपको। फिर से देखो क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके क्या चीज? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके क्या परफॉर्म करना है बेटा? टास्क। उस टास्क को स्टोर करना है फाइल में, जिससे कंज्यूम होगी मेरी मेमोरी। ठीक बात है। उस फाइल को रखना है सिक्योर्ड, ठीक है, एंड विथ स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस। क्या करना है जरा पहले ये बताओ, फिर मैं बताती हूँ कि हम एक क्या कहानी किस्सा कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके टास्क परफॉर्म करना है, फाइल में स्टोर करना है, इससे मेरी मेमोरी कंज्यूम होगी, फाइल को रखना है सिक्योर्ड विथ यूजर। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। ध्यान से सुनना है। हम अब बात करें एंड्रॉइड का काम क्या है। तो भाई एंड्रॉइड जब तक नहीं होगा तब तक मेरा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। एंड्रॉइड ही बताएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेरे डिवाइस में चल सकता है और कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। एंड्रॉइड को ही रखो माइंड में। उसके बाद टास्क। बेटा इन सब के आगे हमें लगाना है क्या? मैनेजमेंट। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी वाइज क्या करता है? टास्क मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? फाइल।
आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फाइल को रीसेव करते हैं तो वो बोलते हैं कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट चेंज द नेम, और क्या आप इसी फाइल से इसी नाम से सेव करना चाहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? फाइल मैनेजमेंट। वो कहता है भाई कि ऑलरेडी है, अगर तुम कल को ढूंढने जाओगे तो तुमको गड़बड़ी हो जाएगी। क्या करना है? ये आपका माय कंप्यूटर है, ये आपकी डिफरेंट ड्राइव्स हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी लाल हो जाती है, ऐसी सी। ये क्या दिखाता है कि भाई अब माफ करो, इस वाले ड्राइव में और जगह नहीं है, तुम कहीं और सेव करो। इसका मतलब वो मेरी मेमोरी मैनेज करने में भी मुझे हेल्प करते हैं। उसके बाद दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी। और बेटा हर एंड्रॉयड का यूजर इंटरफेस अलग है, बिल्कुल iOS का अलग है। एवरी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन यूजर इंटरफेस, जो अपने यूजर और सिस्टम के बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिससे उसका यूजर और सिस्टम दोनों आपस में बात कर सकें। बोलो, थोड़ा आसान लग रहा है? अब ये क्या करना है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिलके टास्क परफॉर्म करेंगे। कहाँ रखेंगे? फाइल में। क्या लगेगी? मेमोरी, सिक्योरिटी, यूजर इंटरफेस। बोलो ठीक है। दिस इज योर वन मोर लेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर। इनको लिख लें। इसको लिखेंगे और EIS की क्लास खत्म। अच्छा, इससे पहले कल की बात कर लेते हैं भाई। कल तो एज शेड्यूल सारी क्लासेस हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि ऑडिट का 3 घंटे का टेस्ट है, तो अगर वो बीच में होता है तो यार सारा रूटीन खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि 12 बजे तक EIS की क्लास लेते हैं। आधे घंटे का मुझे आप ब्रेक देंगे, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम पहले FM कर लेंगे, फिर ऑडिट के लो अपना टेस्ट देते रहेंगे जो दिन है। ठीक है? ये ठीक है। इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं देगा? अरे बस, चलिए लिखना शुरू करेंगे बेटा। बस तुम क्यों मेरे पेट में सब लात मारने में लगे हो यार? देखिए, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प वी आर ऑलवेज देयर, लेकिन तुम ऐसी गंदी गंदी बातें मत किया करो। सॉफ्टवेयर आर द, तो मेरे लिए अच्छी, लेकिन किसी के लिए तो ठीक नहीं ना भाई। प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस which are responsible for instructing the hardwares about what to do. That is hardwares run on the basis of instructions provided by the software. Number 1 is application softwares. Application softwares are those softwares
which are used for performing the particular tasks or functions on the basis of day-to-day needs of the users. Types of application softwares. Number one is application suite. These are the bundle of softwares with different task abilities. For example, MS Office. Enterprise software. Softwares which are required to integrate the functions of the enterprise, that is ERP. Enterprise infrastructure softwares. Enterprise infrastructure softwares. These softwares provide the support facilities to the enterprise softwares. Number fourth is media multimedia softwares. These softwares are used to support the functions of images, audios, videos, etc. Content access softwares. This software allows the users to access the softwares, to access the data
or content from anywhere around the world. Industry specific softwares. Softwares which are designed to accomplish the task of any particular industries. Education software. Those softwares which provides the facilities related to the education. Advantages, disadvantages. Number one is it addresses the user's needs. ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं. Scope for regular updates, and third is less threat from virus. Development of softwares takes time. It might be costly, if not monitored at every stage. It will be of no use. ऊपर वाली शीट बची किसी की? एक सेकेंड प्लीज जी. ठीक, 1 था तो ये हुआ नंबर 2. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system are the system softwares which makes the device run. That is, without operating system, the device will not perform.
functions as operating system provides the platform to operate the multiple components ये मैम हमें भी बनाना है, हाँ, जिससे आपको याद रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी मैं देखूंगा तो मुझे पूरा सिस्टम दिखाई देना चाहिए एक साथ, दैट इज़ हार्डवेयर्स, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर्स, वो यूज़र से कैसे बात करता है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको रखते कहाँ हैं, फाइल में, जिससे यूज़ होती है उसकी मेमोरी, और चाहिए क्या, सिक्योरिटी। हाँ कर रही हूँ दोस्त, अभी कर। ए इज हार्डवेयर मैनेजमेंट। Hardware management indicates the allowances of various devices to get connected to the system. B is software management. Software management shows the platform provided by the operating system to run the particular softwares. ऊपर वाली शीट बची किसी की? बची। C is user interface. User interface is the medium. हो गया दोस्त? हाँ कोई दिक्कत नहीं। Is the medium through which the user interacts with the system. Every operating system has its own user interface. D is task management. Operating system prioritize the
tasks provided by the user at once. File management. Operating system manages the storage, transfer, and retrieval of the files. From the system. Memory management. Memory management is done by operating system in order to use the available storage in the device. To use the available storage in the device. Security management. भाई जब कर लें तब बताएं, मुझे यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है. तेरा हो गया ऊपर वाला? वो किसी का बचा है ऊपर वाली शीट? Security management deals with the authentication and authorization process required to provide the security to the system. ये डन है?
हाँ जी, ये हो गया। EIS will discuss rest of the things from tomorrow, from tomorrow, that is on the same time. यार टाइम तो आज भी यही था मेरे पास, रात को 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि आपकी